नमस्कार। आज मैं अपनी एक नई थ्योरी आपके सामने रखने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूं। सर्वप्रथम हमारे भारतीय समाज में प्रकाश और अंधेरा दो चीज़ें, जिसे दो तुलनात्मक तरीके से हमेशा विवेचन किया जाता है और दो विरोधाभासी दो संज्ञाएं हैं, दो तत्व है, जो तत्वों के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और ब्रह्मांड में यही सिद्धांत के ऊपर, यही दो तत्वों के ऊपर ही पूरे ब्रह्मांड चल रहा है। इस तरह की धारणा हमारे भारतीय समाज में रही है। सर्वप्रथम मैं प्रकाश और अंधेरे के बारे में बताने से पहले प्रकाश के और अंधेरे के बारे में जो पर्यायी शब्द है जो हमारे समाज में प्रचलित है उसके बारे में थोड़ा बताने चाहता हूँ। सर्वप्रथम पाप के ये अंधेरे के बारे में, अंधेरे को अज्ञान का स्वरूप माना जाता है, पाप का स्वरूप माना जाता है, जो विनाश का स्वरूप माना जाता है। और प्रकाश के बारे में हमेशा प्रकाश को पुण्य और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, दीपोत्सव का प्रतीक माना जाता है और प्रकाश ही सर्व का उत्क्रांति करने वाला या सर्व को जन्म देने वाला, ऐसा सिद्धांत हमेशा प्रकाश के बारे में माना जाता है। मगर मेरी धारणा हमेशा रही है कि प्रकाश से ज्यादा अगर किसी का महत्व रहा है इस सृष्टि में तो वो महत्व रहा है अंधेरे का, जिसे हम तात्विक स्वरूप से डार्क एनर्जी भी कह सकते हैं। जो अंधेरा, डार्कनेस जिसे कहते हैं, डार्कनेस इस सृष्टि में किस तरह से काम करता है। और डार्क एनर्जी एक सबसे बड़ी एनर्जी है, जो आप स्पेस में फैली हुई डार्क एनर्जी भी उसका एक अंग हो सकती है। मैं जिसके बारे में आगे विस्तृत रूप से अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपको कहना चाहता हूं कि अंधेरा का कार्य इस सृष्टि में क्या है और प्रकाश का कार्य क्या है, ये सर्वप्रथम आप समझ लेना चाहिए। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूं कि अंधेरा से महत्व हमारे समाज में प्रकाश को दिया जाता है, इसीलिए तमसो मा ज्योतिर्गमय की संकल्पना हमारे समाज में रूढ़ रही है और रहती रहेगी। मगर सर्वप्रथम मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अंधेरा जो है उसका कार्य क्या है और प्रकाश का कार्य क्या है। प्रकाश सर्वप्रथम इस सृष्टि में तमसोमा ज्योतिर्गमय के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने वाली प्रक्रिया को तमसोमा ज्योतिर्गमय कहा जाता है, जिसे प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। मगर मेरा कहना यह है कि प्रकाश का कार्य केवल विकास का कार्य है, विकास से ज्यादा कुछ प्रकाश कर नहीं सकता। मगर अंधेरे में एक ऐसी शक्ति है जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। अंधेरा नई सृजनता का प्रतीक माना जाता है। सृष्टि के निर्माण में सबसे अहम योगदान अगर किसका है तो अंधेरे का है। अंधेरा ही इस सृष्टि में कुछ नया निर्माण कर सकता है, जिसे अज्ञान भी कह सकते हैं, आप पाप भी कह सकते हैं। किस तरह से आप जिस धारणा जो समाज जिस तरीके से उसका अर्थ निकालता है उस तरफ से उसका उस मार्ग से वो चलेगा। मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा एक ही सोच है कि अंधेरा इस सृष्टि के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाला एक घटक है, जो तत्व है जिसे हमें मानना है। अब सर्वप्रथम कोई भी समाज अंधेरे को किस तरह से मानता है और प्रकाश को किस तरह से मानता है, इसके बारे में मैं तुलनात्मक तरीके से आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। सर्वप्रथम मैं कहता हूं कि अंधेरे से अगर इंसानी जीवन को अगर दुखदायी घटना घटती थी तो किसी मां के कोख से पैदा होने वाला बच्चा जब प्रकाश में आता है तो वह हंसना चाहिए था, मगर वो हंसता नहीं है, वो रोता है। क्यों रोता है तो ये आप सोचिए इसके बारे में। तो प्रकाश उसके लिए घातक है, यह वह बच्चा समझता है, वह शिशु समझता है, इसीलिए वह रोता है। उसके साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंधेरे से मतलब डार्क एनर्जी, जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क एनर्जी एक ऐसी ऊर्जा है जो सृष्टि के सृजन में काम करती है। अब कोई भी व्यक्ति किसी बेटी का शादी ब्याह करना है या किसी के घर में देना है तो वो सोचता है कि मेरी बच्ची खा पी के आराम करे या मतलब नींद के सानिध्य में जाए, मतलब सोए, खाए पिए सोए मतलब अंधेरे के सानिध्य में रहे। अंधेरे के सानिध्य में रहना यानी सुख के सानिध्य में रहना। सुख की संकल्पना कही जाती है तो वो अंधेरे से ही उद्गमित होती, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। हर बार मैं जब सोचता हूं, अब देखो प्रकाश में तुम 8 दिन तक सो के रह सकते हैं, मगर 8 दिन तक आप जाग के प्रकाश के सानिध्य में रह सकते हैं क्या? नहीं।
अगर 8 दिन के बजाय 2 दिन भी जाग के रहेंगे, अगर नींद नहीं लेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। क्योंकि अंधेरा इंसानी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर अंधेरा नहीं है तो जीवन शून्य हो जाएगा। प्रकाश के बगैर आप रह सकते हैं, मगर अंधेरे के बगैर आप जीवन का एक पल भी जी नहीं सकते। उसका एक जीवंत उदाहरण देता हूं आपको कि आप कम से कम 5 मिनट तक आंख बगैर मतलब पलके न झपकाए हुए आप 5 मिनट रह सकते हैं क्या? नहीं। हर पल को आपको पलके झुकाना पड़ेगा और अंधेरे के सानिध्य में जाना पड़ेगा, क्योंकि अंधेरा ही एक ऐसी चीज है। इसका और ब्रह्मांड के पैरेलल ब्रह्मांड का क्या संबंध है, हम अलग से एक वीडियो में बनाएंगे। उस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि पैरेलल ब्रह्मांड की जो सिद्धांत सभी साइंटिस्टों ने माना है, और मैंने आज से 15 साल पहले इस सिद्धांत के बारे में नाहिरिया और आहेरे सिद्धांत के माध्यम से मैंने लिखा है, वो मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि ये ब्रह्मांड के अंदर हर व्यक्ति के अनेकों रूप पूरे ब्रह्मांड में विस्तृत रूप से है, और वो ब्रह्मांड में रहने वाले व्यक्ति को इस ब्रह्मांड में रहने का कोई ज्ञात नहीं रहता। इस ब्रह्मांड में रहने वाला इसी ब्रह्मांड का स्मरण में रहता है, उस ब्रह्मांड में रहने वाला उसी ब्रह्मांड में स्मरण में रहता है। वो सब उसका मार्ग, जो मार्गक्रमण करने का जो जरिया है, वो जरिया है जिसे वर्म होल कहते हैं। साइंटिस्ट वर्म होल कहते हैं, मेरी भाषा में उसे मैं ब्लैक होल कहता हूं। और वो ब्लैक होल हर व्यक्ति के पलकों में छिपा हुआ है। जब पलके आपकी झपक जाएंगी तब आप उस ब्लैक होल में से, उस ब्लैक डार्कनेस में से आप इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड में प्रवास करते हैं। ये मेरी लॉजिकली नहीं है, ये साइंटिफिकली है। ये आज बात समझ में नहीं आएगी, मगर कुछ दिनों के बाद में ये प्रूफ हो जाएगा, तब समझ में आएगा सभी लोगों को। अब रही बात अंधेरे के अस्तित्व के बारे में और अंधेरे के महत्व के बारे में। और दूसरी एक बात बोलता हूं, अंधेरा अगर इतना बुरा होता तो अंधेरा अगर इतना बुरा होता तो भारतीय समाज में अंधेरे को उतना अहम महत्व नहीं दिया जाता था। भारतीय समाज में अमावस के दिन को काली अमावस्या कहते हैं, जो काली रात्रि रहती है, उस काली रात्रि को अच्छा मानने की प्रघात प्राचीन काल से चलता आ रहा है। और मैं ये तो बात कहता हूं, उसके साथ में अंधेरे के सानिध्य के बगैर इंसानी जीवन अधूरा है, यह मेरा सिद्धांत रहा है। अब कोई किसी व्यक्ति को किसी चीज की अगर याददाश्त खो गई है या याद नहीं आ रहा है, तो वह क्या करता है, आंख मूंझकर उस स्मरण में जाके दिन में भी अंधेरे के सानिध्य में जाने के बाद ही किसी बात की याददाश्त आती है। तभी वो जो मेमोरी में फीड रहता है, वो अंधेरे में जाने के बाद ही उसको रिमेमराइज होता है, उसको याददाश्त वापस आती है, तभी वो ढूंढ पाता है। अभी बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि थे जो हजारों सालों से तप करते आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी आख्यायिकाएं हमारे देश में कही जाती है। हिमालय के गुफाओं में जाके बहुत सारे ऋषि मुनि जाके तपस्या करते बैठे। तपस्या करते बैठे यानी क्या किया? तपस्या का मतलब है अंधेरे के सानिध्य में रहना। अब महात्मा गौतम बुद्ध ने भी तपस्या की थी, उसके बाद में ज्ञानेश्वर जैसे संत ने समाधि ली थी। समाधि का मतलब क्या है? समाधि का मतलब अंधेरे के सानिध्य में जाना। अंधेरे के सानिध्य में जाने के बाद दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, और यह त्रिकालबाधित सत्य है। अंधेरा ही एक ऐसी चीज है जो इस सृष्टि के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, और सृष्टि के निर्माण का काम अगर कोई करता है तो अंधेरा करता है। प्रकाश केवल उसके विकास का काम करता है। मैं प्रकाश को नहीं मानना, ये मेरा कहना नहीं है, मगर अंधेरे के अस्तित्व को आपको नकारा नहीं जा सकता। अंधेरा एक ऐसी चीज है। अंधेरे के बारे में और एक बात कहता हूं, ये तो हो गया इंसानी चीजों का। अब हम सुबह में बनाया हुआ खाना शाम तक खा सकते हैं, हम सुबह में बनाया हुआ खाना शाम को भी खा सकते हैं, मगर शाम में बनाया हुआ खाना दूसरे दिन नहीं खा सकते। उसकी वजह क्या है? तो पूरी रात के संपर्क में आने के बाद, उस अंधेरे के सानिध्य में आने के बाद, उस अनाज के अंदर, उस आहार के अंदर एक बैक्टीरिया का क्रिएशन हो जाता है, जीव सृष्टि का निर्माण हो जाता है, जिससे वह अनाज खाने योग्य नहीं रहता बोलकर हम दूसरे दिन फेंक देते हैं। इसका मतलब यह है कि रात के सानिध्य में, प्रकाश के सानिध्य में नई सृष्टि का क्रिएशन नहीं होगा। बिग बैंग की थ्योरी के पहले भी इस ब्रह्मांड में पूरी डार्क एनर्जी थी। उस डार्क एनर्जी ने ही पूरी सृष्टि को बनाया है। डार्क एनर्जी के अलग अलग रूप है। डार्क एनर्जी है जहां पे भी है, जहां नहीं है वहां पे भी है। ये बात आपको समझना होगा। अब प्रकाश में रहते हुए भी आपके साथ में डार्क एनर्जी किस तरह से काम कर रही है, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग सिद्धांतों के तौर के ऊपर डार्क एनर्जी के बारे में लिखा है। मगर मेरा डार्क एनर्जी के ऊपर इतना बिलीव है कि ब्रह्मांड में 80% डार्क एनर्जी कार्यरत है, और ब्रह्मांड में पूरी डार्क एनर्जी से ही ये ब्रह्मांड चल रहा है। अब ये
इसके बारे में हम अलग अलग तरीके से अलग अलग वीडियो में बात बताएंगे, वो अलग बात है। मगर सर्वप्रथम हम अंधेरे के बारे में, अंधेरे की अहमियत क्या है इसके बारे में और एक उदाहरण देना चाहता हूं। और एक उदाहरण यह है कि हम जब खेतों में बीज बोते हैं, जो बीज उसी जमीन में, जो बीज जमीन के अंदर जाता है, वह जमीन का बीज सुफलित होता है, वो उड़ जाता है, वो उसकी उगवन होती है। और जो बीज प्रकाश में रह जाता है, वो बीज का उगवन नहीं होगी, उसका सुफलित नहीं होगा, क्योंकि वो प्रकाश के सानिध्य में होता है। जो अंधेरे के सानिध्य में जाता है उसका उगवन हो जाता है। तो इस तरह से सृष्टि का जो निर्माण है, सृष्टि के निर्माण का जो कार्य है, केवल अंधेरा ही कर सकता है, और बगैर अंधेरे के सृष्टि में कोई सफल नहीं होगा, कोई काम नया निर्माण नहीं हो सकता। ये बात सत्य है। प्रकाश के बगैर विकास संभव नहीं है, ये बात सही है, मगर क्रिएशन के लिए अंधेरा आवश्यक है, और यह अंधेरा ही इस यूनिवर्स का शाश्वत सत्य है। ब्रह्मांड में प्रकाश का अविष्य है, प्रकाश की मर्यादा है, प्रकाश का प्रवास है, प्रकाश की यात्रा है। प्रकाश का प्रवास नहीं हो सकता, अंधेरे का प्रवास हो सकता है। प्रकाश खत्म होने वाली चीज है, एक ऊर्जा से चलने वाली, प्रकाश किसी ऊर्जा से चलने वाली, एक ऊर्जा से चलने वाला तत्व है, मगर अंधेरा स्वयंभू है, वो शाश्वत है। दुनिया का हर चीज खत्म हो जाएगा, मगर अंधेरा खत्म होने वाला नहीं है, डार्क एनर्जी खत्म होने वाली नहीं है। और डार्क एनर्जी ही इस ब्रह्मांड के शुरुआत में कार्यरत थी। उसी डार्क एनर्जी ने ही बिग बैंग थ्योरी, हिग्स बोसन जैसे घटनाओं को जन्म देकर इस सृष्टि का निर्माण किया। और डार्क एनर्जी तीनों आयामों के साथ, समय के साथ में भी चलती है। और डार्क एनर्जी समय से पहले थी, समय से पहले भी डार्क एनर्जी थी। समय और डार्क एनर्जी दोनों ही एक साथ में चलने वाले सिद्धांत तत्व है, जिन तत्वों को आज तक इन आयामों के साथ जोड़ा नहीं गया। अब बहुत सारे पंडितों ने मूल फंडामेंटल जो तत्व है, जो मूल तत्व है इस सृष्टि के मूल तत्व में अंधेरे को महत्व नहीं दिया गया है। मगर आजकल के साइंटिस्टों में यह देखने को मिल रहा है कि अब बहुत सारा रिसर्च अभी होना बाकी है इस ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड की जटिल व्यवस्था, ब्रह्मांड की रचनाओं के बारे में बहुत सारी चीजें अभी बाकी है, जिसको हमें देखना है। और वो किस तरह से आगे बढ़ने वाली है, इसके बारे में आगे विस्तार रूप से सब जो विद्वान लोग हैं वो बताएंगे। मगर इससे पहले मेरा एक ही कहना है कि सृष्टि में डार्क एनर्जी एक अहम भूमिका निभाने वाली है, और यह डार्क एनर्जी ही सृष्टि के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। और प्रकाश केवल विकास का काम करता है, और डार्क एनर्जी ही ये अंधेरा है, अंधेरा ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला घटक है। अब सबसे महत्वपूर्ण, मैं अंधेरे के पीछे क्यों गिरा हूं, इसकी एक वजह है। इसकी वजह यह है कि प्रकाश से हम फोटोन किरणों से, सोलर एनर्जी से कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही अगर मैं कोई साइंस का विद्यार्थी नहीं हूं, मगर मेरा एक कहना है कि जैसा प्रकाश के माध्यम से सोलर एनर्जी में कन्वर्शन करके हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम जैसा इस्तेमाल करके इस ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से परिहार ढूंढ रहे हैं, अगर यही अंधेरे की डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करने का काम अगर हम चालू करेंगे, तो सूरज उगने का प्रतीक्षा करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं होगी। कोई अगर बंद कमरा होगा तो वो बंद कमरे की एनर्जी, सोलर मतलब अंधेरे की डार्क एनर्जी पूरे ब्रह्मांड को अंधेरा से दूर कर सकती है। इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि अंधेरा क्रिएट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अंधेरा क्रिएट करने के लिए कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, और यह अंधेरा क्रिएट करना इंसानी बस की बात है। एक रूम अगर बंद के, अब समझो बड़ा शहर है बॉम्बे जैसा, बड़े शहर के लिए एक बहुत बड़ा एक फुटबॉल के मैदान इतना बड़ा अगर हमने एक कंपार्टमेंट बना के अगर वहां पे अंधेरा क्रिएट करके अगर वहां पे अंधेरे की एनर्जी अगर हम ऑब्जर्व करने का सीख गए, तो पूरे बॉम्बे को हम करंट दे सकते हैं, पूरे यूनिवर्स को करंट दे सकते हैं। तो इस तरह से हम उस एनर्जी को डाइवर्ट करने के लिए मेरे को कहना है कि डार्क एनर्जी के अंदर भी कोई ऐसा कोई मूल तत्व है जो इस सृष्टि के क्रिएशन में काम देता है, और उसके अंदर से कोई एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को हम ऑब्जर्व करना है, और उस एनर्जी को अगर हम हमारे वास्तविक मानवीय जीवन में अगर उपयोग में ला सकते हैं,
तो वो सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट होगा। और इस अंधेरे के बारे में चिंतन अभी होना बाकी है। बहुत सारे साइंटिस्टों को मेरा विनती है कि आप लोग अंधेरे की एनर्जी को समझिए और अंधेरे की एनर्जी को वास्तविक जीवन में, मानवीय जीवनों के हितों के लिए किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं, इसके बारे में सोचें। और डार्क एनर्जी ही अंधेरा है, अंधेरा ही हमारे पलकों के बीच में जो अंधेरा मानवीय जीवन के निर्माण और उसके विकास में महत्वपूर्ण रही है, उसी तरह से इसीलिए इस डार्क एनर्जी को भारतीय समाज ने शुरुआत से लेके, काले रंग को पहले से पसंद किया जाता है। हमारे भगवान भी काले हैं तो काले इसीलिए हमारे, शायद हो सकता है प्राचीन काल में हमारे बड़े पूर्वजों ने, मैं किसी एक पर्टिकुलर समाज के बारे में नहीं बोल रहा हूं, हमें भारतीय भूमि में काले भगवानों को मानने की प्रथा रही है। भगवान श्री कृष्ण जी काले हैं, विष्णु जी काले हैं, बहुत सारी माता कालिका माता जगदम्बा भी काली है। तो ये काले भगवानों की पूजने की प्रथा हमारी प्राचीन काल से रही है। काले रंग से हमारा बहुत लगाव रहा है। पूर्णिमा से अमावस्या को हम ज्यादा अहमियत देते हैं। यह हमारा समाज में प्राचीन काल से चलता रहा है, मगर उसके तरफ हमारा ध्यान देने का नजरिया नहीं रहा है। आज दुनिया के सभी साइंटिस्टों में होड़ लगी है कि डार्क एनर्जी क्या है, इसके बारे में ढूंढना। मगर डार्क एनर्जी ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। अगर बंद कमरे में अगर अंधेरा क्रिएट करके उस अंधेरे की एनर्जी अगर हम ऑब्जर्व करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी या दूसरी एनर्जियों में कन्वर्ट करने में अगर हम सक्षम रहे, तो ये दुनिया के ग्लोबल वार्मिंग का और बाकी की जो ऊर्जा इस सृष्टि से हम ले रहे हैं, उस सृष्टि की ऊर्जा को हम बचा सकते हैं। ये मेरा सजेशन है सभी साइंटिस्टों को कि आप सब लोग इस एनर्जी को जाया मत जाने दीजिए, और जो एनर्जी का इस्तेमाल करके इस सृष्टि में हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है, उस ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को दूर करें। और मेरा एक ही कहना है कि डार्क एनर्जी सबसे अहम है, डार्क एनर्जी शाश्वत सत्य है। पंच तत्वों से सब तत्वों का निर्माण इस एनर्जी से ही हुआ है। सभी तत्व, मूल तत्व इसी एनर्जी से क्रिएट हुए हैं। यही डार्क एनर्जी ही हमारा अंधेरा है, अंधेरा ही पूरे ब्रह्मांड के निर्माण का मूल कारण है। यही मेरा थ्योरी है। जय हिंद।